फीचर्स पढ़े थे तख्तजान क्लासिफिकेशन के। हमने मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन स्टार्ट की हुई है। मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, आपको पता है कि मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन उसका है, हम एक एग्जांपल पढ़ रहे हैं जिसको तख्तजान ने पेश किया था। तख्तजान ने फ्लावरिंग प्लांट्स को, वो प्लांट्स जो एंजियोस्पर्मिंग यानी फ्लावरिंग प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं, उन प्लांट्स को क्लासिफाई किया था 2 ब्रॉड ग्रुप्स में। एक को मैग्नोलियोप्सिडा और एक को लिलियोप्सिडा। अब मैग्नोलियोप्सिडा को हम मजीद सब क्लासेस में डिवाइड कर रहे हैं। तो उन सब क्लासेस में पहले हमारे साथ जो है वो है मैग्नोलिएडी। अब मैग्नोलिएडी में वो प्लांट्स उन्होंने सेट किए, उन्होंने क्लासिफाई किए जो प्रिमिटिव फ्लावरिंग प्लांट्स थे। प्रिमिटिव फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब वो एडवांस नहीं थे, उनमें ट्रू फ्लावर्स नहीं थे। वो प्लांट्स जिनमें फ्लावर न्यूली बर्न हुए थे और वो प्रिमिटिव काइंड थे, एडवांस काइंड नहीं थे। मतलब इसमें कि या में इसमें पेस्टल एब्सेंट होगा या स्टेमन एब्सेंट होगा, उसमें ट्रू स्ट्रक्चर नहीं था, तो इसलिए इसको प्रिमिटिव टाइप फ्लावर कहते हैं। वो फ्लावर्स जो एडवांस टाइप नहीं। The relatively simple floral structure, सिंपल फ्लोरल स्ट्रक्चर का मतलब कि उनमें मैंने आपको यहाँ पे बताया कि वो प्लांट जिसमें ट्रू फ्लावरिंग स्ट्रक्चर ना हो, सिंपल फ्लावर हो। आप सिंपली उसमें कर सकते हो कि ये इसका फ्लोरल एक्सिस है, ये इसका इन्फ्लोरेसेंस है, ये इसके पेटल्स हैं, सेपल्स हैं, पेस्टल है, पेस्टिलेट है, एपेस्टिलेट है, पेटलस है, एपेटलस है। तो उनका जो फ्लोरल स्ट्रक्चर था वो सिंपल था। इसमें मैग्नोलिया जो मैग्नोलिएसी से ताल्लुक रखता है, मैग्नोलिया एक प्लांट का नाम है, टेक्सा है, जेनेरा है। मैग्नोलिएसी, लॉरेल्स जो है, लॉरेसी और सिनामोम, ये प्लांट्स उन्होंने रखे क्योंकि इसमें जो फ्लावरिंग स्ट्रक्चर थी वो सिंपल थी, प्रिमिटिव काइंड थी और फ्लोरल स्ट्रक्चर इसका वेरी सिंपल था, जिसकी वजह से इसको पहले ग्रुप यही मैग्नोलिएडी में रखा गया। इसके बाद दूसरा ग्रुप राननकुलाइडी। राननकुलाइडी में वो प्लांट्स रखे गए जिसमें फ्लोरल स्ट्रक्चर थोड़ा डाइवर्स था। डाइवर्स मीन डिफरेंट था, किनसे? मैग्नोलिएडी से। अब आहिस्ता आहिस्ता बात जा रही है एडवांस टाइप की तरफ। फर्स्ट में वो फ्लावर जो प्रिमिटिव टाइप थे, अब यहाँ पे डाइवर्सिटी आ रही है, वेरिएशन आ रही है प्लांट्स के दरमियान। तो इसमें वो प्लांट्स रखे गए जिसमें उनके फ्लोरल स्ट्रक्चर में डाइवर्सिटी थी। डाइवर्सिटी स्टेमन में डाइवर्सिटी थी, एंड्रोलॉजी, पेस्टल्स यानी कार्पल में डाइवर्सिटी थी। अब स्टेमन क्या चीज है? स्टेमन इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है और स्टेमन मेल पार्ट है किस चीज का? फ्लावर का। अब यहां पर इस स्टाक लाइक स्ट्रक्चर को फिलामेंट कहते हैं और इस सेक लाइक स्ट्रक्चर को इंटर कहते हैं। इंटर के अंदर इंटरलोब्स होते हैं और इंटरलोब्स के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम होता है। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं और वो माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स क्या बनाते हैं? माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं और फिर उन माइक्रोस्कोप से आगे जाकर पोलन ग्रेन्स बनते हैं। इसलिए इस पार्ट को हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर कहते हैं। और इसका नाम क्या है? स्टेम। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है उसको कार्पेल बोलते हैं और वो इस तरह का स्ट्रक्चर शो कर। अब ये वाला स्ट्रक्चर 3 पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है। अपर पार्ट जो पोलन ग्रेन कैप्चरिंग पार्ट होता है, जहां पे पोलन ग्रेन लैंड करते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं
स्टिग्मा। अब ये स्टिग्मा नीचे जाता है एक स्वूलन पार्ट की तरफ। अब इन्होंने एक नेक रीजन बनाया हुआ है, इस नेक रीजन को स्टाइल बोलते हैं। और ये स्वूलन पार्ट, बेसल स्वूलन पार्ट जो आपको नजर आ रहा है, इसको कहते हैं ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स मौजूद होते हैं। इन ओव्यूल्स के अंदर मेगास्पोरेंजियम होता है। मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर मदर सेल्स होते हैं। उन मेगास्पोर मदर सेल्स से मेगास्पोर्स बनते हैं। वो मेगास्पोर्स आगे जाके उनकी स्टेमन के साथ, पोलन ग्रेन के साथ फर्टिलाइजेशन हो जाती है, वो इग बनाता है और इग के थ्रू जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो एक सीड प्लांट बन जाता है। अब ये जो ओवरी है, ये जब पकती है, रिपनिंग ऑफ द ओवरी, तो इससे फ्रूट बन जाता है। और ये ओव्यूल जो इसके अंदर मौजूद है, इनके पकने से ये सीड बन जाते हैं। लेकिन ये कब होगा? जब इनकी फर्टिलाइजेशन होगी। यहां तक क्लियर है? यस सर। अच्छा, तो रननकुलेडी में उन फ्लावर्स को, उन प्लांट्स को रखा गया जिनमें डाइवर्सिटी थी उनके फ्लावर्स में। मोर स्पेसिफिकली इसमें बटरकेट फैमिली यानी रननकुलेसी, एक्विलिजिया एंड पियोनिया स्पीशीज रखे गए। ये वो प्लांट्स थे जो इनसे डाइवर्सिटी कर रहे थे, इनसे डाइवर्स थे। इनमें सिंपल फ्लोरल स्ट्रक्चर था, यहां पे डाइवर्सिटी इनमें आई है, कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बात जा रही है। थर्ड ग्रुप में कैरियोफाइलाइडी। अब कैरियोफाइलाइडी में वो प्लांट्स रखे गए जिसमें अपोजिट लीव्स, अपोजिट लीव्स का मतलब कि ये एक नोड है तो इसमें एक लीव्स इधर और एक लीव्स इधर, इसको कहते हैं अपोजिट लीव। एक है अल्टरनेट लीव्स, ये अल्टरनेट लीव्स है। ये अपोजिट लीव्स है कि एक ही नोड पे दोनों साइड पे लीव्स बन जाए, उसको अपोजिट लीव कहते हैं। तो इनमें उन प्लांट को रखा गया जिसमें अपोजिट लीव पाए जाते थे और पेटल्स जो है यूजुअली इन मल्टीपल ऑफ 5 पेटल्स आप लोग देखते हैं। ये जो फ्लावर में रेड, ग्रीन, वाइट, ब्लैक, पिंकिश, इस तरह के जो लीव्स हैं जिससे स्मेल आती है उनको पेटल्स बोलते हैं। तो इनमें जो पेटल्स पाए जाते थे कैरियोफाइलाइडी में, वो पेटल्स क्या थे? वो 5 थे। They have a petals of multiple of 5. मतलब 5 petals थे, अपोजिट लीव्स थी। तो अब ये वाला ग्रुप रननकुलाइडी से डिफर करता है, रननकुलाइडी इनसे डिफर करती है। तो सिंपलेस्ट यानी प्रिमिटिव काइंड ऑफ प्लांट्स जो थे वो किस में थे? वो मैग्नोलियाइडी, फिर उसके बाद रननकुलाइडी, फिर उसके बाद कैरियोफाइलाइडी। इसमें हमारे पास कॉमन एग्जांपल किक्टस है, किक्टेसी। आप लोगों ने किक्टस के फ्लावर को कभी नहीं देखा होगा, नेट पे जाकर देखे, उसमें व्हाइट किस्म के और पिंकिश किस्म के फ्लावर प्रोड्यूस होते और बिल्कुल इस तरह का फ्लावर उसमें बनता है। ये लीव्स, पेटल्स जो है इस तरह मल्टीपल ऑफ 5 पेटल्स बनते हैं। कार्नेशन प्लांट कैरियोफाइलेसी, एमारैंथस, एमारैंथेसी, इन फैमिलीज को उसमें रखा गया क्योंकि इनमें फ्लावरिंग जो थी वो मल्टीपल ऑफ 5, इनमें लीव्स जो थे वो अपोजिट लीव्स। इस बेस पे इन सारे फैमिलीज को एक ग्रुप में रखा गया।
इसके बाद हेमामेलाइडी ग्रुप में वो प्लांट रखे गए जिसमें पेटल्स नहीं था। पेटल्स मतलब पेटल मतलब एपेटलस थे, एपेटलस। वो प्लांट, वो फ्लावर जिसमें पेटल मौजूद ना हो उसको एपेटलस फ्लावर्स बोलते हैं। इसमें ब्रेड मौजूद था। ब्रेड क्या चीज है? वो फ्लोरल एक्सिस्ट लाइक ये अब एक नोड है। अब इस एक्सिस से फ्लावर बनता है और इसी एक्सिस से जब लीफ निकल जाता है तो इस फ्लावर को फिर इस लीव्स को ब्रैक्ट कहते हैं और इस फ्लावर को ब्रैक्टिएट फ्लावर कहते हैं। ब्रैक्टिएट वो फ्लावर जिसके एक्सिस से, जिसके नोड से स्मॉल लीव्स निकल जाए उस फ्लावर को ब्रैक्टिएट फ्लावर कहते हैं। यानी सिंपल नोड से, सिमिलर एक ही नोड से फ्लावर भी निकला है और स्मॉल छोटे छोटे लीव्स होते वो भी निकले हैं, तो ऐसे फ्लावर को ब्रैक्टिएट फ्लावर कहते हैं। और वो फ्लावर जिसमें नोड से सिर्फ फ्लोरल एक्सिस यानी फ्लावर निकला हो उस फ्लावर को इब्रैक्टिएट कहते हैं, यानी उनसे वो लीव्स नहीं निकले होते, उस फ्लावर को इब्रैक्टिएट फ्लावर कहते हैं। ब्रैक्टिएट और ये इब्रैक्टिएट की समझ आ गई? यस। दे हैव मॉडिफाइड लीव्स, यानी इसमें मल्टीपल्स भी होंगे, इसमें इसके अलावा अपोजिट भी होंगे, अल्टरनेट भी होंगे, ओरल्स भी होंगे। तो इस बेस पे इनको मॉडिफाई किया गया, इनको क्लासिफाई किया गया। इसमें कॉमन फैमिलीज जो रखी गई हेमामेलाइडेसी है, पेट्यूलेसी है एंड फेगेसी। क्लियर? यस। फोर सब क्लासेस इससे पहले पढ़े हैं। अब पांचवा सब क्लास है डेलिनाइडी। सो डेलिनाइडी में वो प्लांट्स रखे गए जो डाइवर्सिटी शो कर रही थी बाकी फोर ग्रुप से। फ्लोरल डाइवर्सिटी उसमें थी और उसमें एस्टरेसी, प्राइमोलेसी और रोटेसी एस्टरेसी में एस्टर प्लांट्स जो है, रोटेसी में ये जो सिट्रस प्लांट है, नारंज, लेमन वगैरह, इन सारों को रखा गया। इसके बाद रोजाइडी में वो प्लांट्स रखे गए जिसमें सुपीरियर ओवरी थी। सुपीरियर ओवरी का मतलब है कि वो ओवरी जो ऊपर हो, किसके ऊपर, यानी उसके सेपल्स भी उसके नीचे हो, पेटल्स भी उसके नीचे हो और स्टेमन भी उसके नीचे हो। ये ओवरी जो सबसे ऊपर हो, बाकी फ्लोरल पार्ट से इसके नीचे हो, सेपल्स भी नीचे हो, पेटल्स भी नीचे हो, स्टेमन्स भी नीचे हो और ओवरी ऊपर हो। ऐसी ओवरी को सुपीरियर ओवरी कहते हैं। वो ओवरी जिसमें ओवरी ऊपर हो लेकिन बाकी प्लांट के बाकी जो फ्लोरल पार्ट्स है, स्टेमन, सेपल, पेटल, वो नीचे है। यस, उसको सुपीरियर ओवरी बोलते हैं। इंफीरियर ओवरी वो ओवरी होती है जो ओवरी नीचे हो लेकिन बाकी फ्लोरल पार्ट्स जो है वो ऊपर मौजूद हो। तो इस तरह की ओवरी को इंफीरियर ओवरी बोलते हैं। यस सर। सुपीरियर वो जिसमें ओवरी सबसे ऊपर हो, इंफीरियर वो जिसमें ओवरी सबसे नीचे हो। यस। तो इस ग्रुप में उन प्लांट्स को रखा गया जिसमें ओवरी सुपीरियर थी। यस सर। इनमें कंपाउंड लीव हुआ करते थे। कंपाउंड लीव मतलब वो लीव्स जो कंपाउंड स्ट्रक्चर शो करे। मैं आपको 2-3 एग्जांपल दे देता हूं। एक तो ये लीव है, इसको सिंपल कंपाउंड लीव बोलते हैं।
एक लीव होता है जिस तरह आप लोग ये कीकर में आप लोगों ने देखा होगा एकेशिया में, एक हॉर्न एक्सिस निकलता है और उस पे इस तरह लीव बनते हैं। इस लीव को कहते हैं पिन्नेटली कंपाउंड लीव, पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स, यानी एक एक्सिस से ज्यादा लीव्स निकले और ये स्ट्रक्चर पिन्नेट स्ट्रक्चर है। तो इन लीव्स को कहा गया है पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स। एक आप लोगों ने देखा होगा एक ही एक्सिस से बहुत सारे लीव निकल जाते हैं, इस तरह आप लोगों ने देखा होगा एक ही एक्सिस से इस तरह के लीव्स निकलते हैं। इन लीव्स को कहते हैं पाल्मेटली कंपाउंड लीव। पाल्मेटली कंपाउंड लीव क्यों कहा गया? क्योंकि 5 फिंगर्स हैं हाथ के, तो ये भी एक नोट से 5 लीव्स निकल जाते हैं, तो लाइक पाम, हथेली, तो इसको नाम दिया गया है पाल्मेटली कंपाउंड लीव। तो इस ग्रुप में वो प्लांट्स रखे गए जिसमें एक तो ओवरी सुपीरियर हुआ करती थी और एक इनमें लीव्स की जो स्ट्रक्चर थी वो कंपाउंड थी। इसके एग्जांपल है रोजेसी, रोजाइटी का आप देख सकते हैं, गुलाब जो है, फेबेसी के मेंबर्स हैं, सोलनेसी के मेंबर्स हैं। तो इनके अंदर जो इनका स्ट्रक्चर है उनमें सुपीरियर ओवरी प्लस कंपाउंड लीव पाए जाते हैं। कॉर्नाइडी, कॉर्नाइडी में वो प्लांट्स रखे गए जिनमें अपोजिट लीव वाला स्ट्रक्चर था। अपोजिट लीव स्ट्रक्चर मैं आपको बता चुका हूं कि एक एक्सिस में एक ही नोड से इस तरह भी लीव निकल लेता है, इस तरह, तो इस लीव्स को अपोजिट लीव्स कहते हैं। कंपाउंड इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस एक मेन एक्सिस होता है जिसपे फ्लावर बनता है, और वो इनफ्लोरेसेंस जिसमें एक ही एक्सिस से ज्यादा फ्लावर्स बने, उस इनफ्लोरेसेंस को कहते हैं कंपाउंड इनफ्लोरेसेंस। आपने इस तरह का प्लांट देखा होगा जो एक ही एक्सिस से बहुत से फ्लावर्स निकले होते हैं, उस इनफ्लोरेसेंस को कहते हैं कंपाउंड इनफ्लोरेसेंस। और इनफ्लोरेसेंस क्या चीज है? मेन एक्सिस है जिसके ऊपर फ्लावर करना है। इसमें कार्नेसी, हाइड्रंजिनेसी और मालवेसी फैमिलीज को रखा गया। लेमिएडी, इसमें वो प्लांट्स रखे गए जिनमें सेम्पेटलस यानी पेटलस फ्यूज थे और उनके लीफ से एरोमा आ रहा था। एरोमा मीन स्मेल, एरोमेटिक कंपाउंड्स नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो इनमें अगर आप देखें ओलिया, जैतून, जैतून की स्मेल होती है या नहीं होती है। मिंट देखे पुदीना, उनकी स्मेल होती है या नहीं। तो इनमें ऐसे मेंबर्स को रखा गया जिनके फोलिएट से एरोमा आ रहा था और उनमें सेम्पेटलस मतलब पेटलस फ्यूज थे। तो ऐसे प्लांट्स को फिर लेमिएडी में रखा गया। एनी क्वेश्चन?